नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो में मैं आपको ये शो करूंगा कि आप कैसे कोरा डॉट कॉम का जो कोरा वेबसाइट है उसका आप यूज करके कैसे अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए आप इस वीडियो पे मोस्टली इस यहाँ से आए होंगे कि मैंने जो आपने मेरे ईमेल पे सब्सक्राइब किया हुआ है वहां पर मैंने आपको एक 12 डेज फ्री लीड जनरेशन के सोर्सेस मैंने आपको बताए हैं, राइट। जिसमें मैंने आपको जो फर्स्ट ईमेल सेंड किया है इसमें मैंने आपको कोरा के बारे में बताया है, राइट। तो इसी तरीके से मैं आपको और 11 और तरीके भी बताऊंगा जहां से आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्री मतलब जो है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही उसकी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर आपको कॉस्ट है, जो कि कॉस्ट ये है कि आपको अपना समय डालना होगा, थोड़े एफर्ट्स डालने होंगे, राइट। तो डिपेंड करता है, राइट। देखिए अभी जैसे फ्री मेथड्स होता है और पेड, तो पेड मेथड्स है जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, राइट। यहाँ पे आपको पैसे डालने होते हैं, पैसे डालिए लीड्स आएंगे, राइट। अगर आप बिगनर है या आप पेड भी कर रहे हैं, पेड के साथ आप कुछ फ्री मेथड्स भी करना चाहते हैं, राइट, जो कि मैं रेकमेंड भी करूंगा। क्योंकि पेड मेथड्स कैसे होते हैं कि आप डे बाय डे बेसिस पे आप चलाते रहते हैं, पैसे डालिए लीड्स आते आएंगे। बट जो फ्री मेथड्स होते हैं इनमें कैसा होता है कि एक लॉन्ग टर्म भी एक चीजें होती है, राइट। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉग, लाइक आपने ब्लॉग बना दिया या कोई यूट्यूब वीडियो बना दिया या कोरा पे किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो ये चीजें कैसी होती है, एक बार आपने काम किया और इनका रिजल्ट आते ही रहता है, राइट, ओवर द टाइम। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट कि जो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको कोरा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले कोरा साइट पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये है कोरा.com। अब बेसिकली कोरा क्या है, कोरा एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, राइट। मतलब कि आपको, अब आप ये बोल सकते हैं कि लोग गूगल पे भी तो यही करते हैं, राइट। बट कोरा एक, मतलब जैसे फेसबुक है, फेसबुक किस चीज के लिए है कि वहां पे हम अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, वीडियोस कुछ होता है, राइट। अब यूट्यूब की चीज किस चीज के लिए है, यूट्यूब यूट्यूब है, हम कुछ स्पेसिफिकली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो सर्च करना चाहते हैं, राइट। ट्विटर है छोटे मैसेजेस के लिए, इंस्टाग्राम है स्पेसिफिकली फोटोज के लिए, राइट। तो ऐसे हर चीज, हर एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक स्पेसिफिक ऑडियंस को और एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, राइट। तो अब गूगल पे भी लोग कर सकते हैं ये काम, बट कोरा एक बहुत ही स्पेसिफिक कम्युनिटी है और बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी है। मैं खुद पढ़ता हूँ कोरा, मतलब ट्राई करता हूँ डेली की एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े जाए, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। इनफैक्ट देखिए ये मेरा ही नाम शो कर रहा है, माय नेम इज अंकित। अंकित एक्चुअली मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, अंकित श्रीवास्तव। एनीवे, कोइंसिडेंस। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि कोरा, तो कोरा एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है। आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे लोग वहां पर क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, कि गार्डनिंग के बेस्ट टिप्स क्या हैं, पेरेंटिंग के बेस्ट टिप्स क्या हैं, अगर हमारा बच्चा 4 साल का है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो कैसे हैंडल करें, फिनेंस में कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कहां से स्टार्ट करें, राइट। और यहाँ पर कैसा होता है कि स्पेसिफिक लोग होते हैं आंसर करने के लिए। जैसे अभी जैसे मैंने फाइनेंस के बारे में कुछ पूछा है, राइट, तो यहाँ पे सभी ने अकाउंट क्रिएट किया है अपना, राइट। मतलब जो लोग आंसर करना चाहते हैं, राइट, और उसका बेनिफिट भी है। लोग क्यों आंसर करते हैं, फालतू टाइम नहीं है किसी के पास, राइट। लोग अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का कि आप एक सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं और आप उस चीज के बारे में लोगों को बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग आपके आंसर को देख रहे हैं वो आपको एक, मतलब अ, मतलब आपको एक्सपर्ट समझने लगते हैं, राइट, ओवर द टाइम। अगर आप सही आंसर दे रहे हो और उनका क्वेश्चन का आंसर उनको मिल रहा है, राइट, तो आपको एक्सपर्ट समझने लगते हैं। और उसके बाद जब बिजनेस का टाइम आता है, राइट, अभी तो हमने फ्री नॉलेज दिया है, बट जब बिजनेस का टाइम आता है तो वो लोग डेफिनेटली, बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि वो जिससे फ्री नॉलेज लिया है उसी के पास जाएंगे, राइट, बिजनेस के लिए। तो ये बेसिक फंडा होता है, हर चीज में यही काम होता है। सिमिलरली अप्लाई होता है कोरा पे। तो कोरा पे कैसा है, जैसे आईआईटी में किसी ने पढ़ाई की है, आईआईएम में की है, नॉर्मल भी पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है। कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट है, कोई पेरेंटिंग का एक्सपर्ट है, तो वो लोग अपना प्रोफाइल बनाकर रखते हैं और वो खुद भी क्वेश्चन पूछते हैं। बट मेजोरिटी लोग जैसे अभी नॉर्मल लोग हैं, मतलब हाँ इतना कुछ उनको, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने, तो उन्होंने कोरा पे सर्च किया, एक क्वेश्चन ऐड किया, और फिर जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है पर्टिकुलर सेक्टर में कि फाइनेंस में मैं आंसर दे सकता हूँ, कोरा पे आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या किस चीज के बारे में आप
ज्यादा जानते हैं, तो ये लोग उनका आंसर देते हैं, राइट। तो ये बेसिक फंडा होता है। आई होप यू आर क्लियर कि मैंने इसको सही तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ, राइट। कोरा एक प्लेटफॉर्म है, लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर लोग हैं जो आंसर करते हैं, और ये दोनों को कनेक्ट करता है कोरा। और अगर यहाँ पे इनके ये जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, इनके क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ पे जिन्होंने आंसर किया वो राइट होता है, तो लोग कनेक्ट होते हैं और स्टार्ट होती है एक फ्री आंसर से, बट ऑब्वियसली ओवर द टाइम वो कन्वर्ट होता है बिजनेस में भी, राइट। तो ये मेन फंडामेंटल है कोरा का। ओके, तो नाउ ये हमारे बिजनेस के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, रियल एस्टेट बिजनेस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अभी अकाउंट क्रिएट करना, ये सारी चीजें तो बहुत इजी हैं। जैसे आप कोरा.com पे जाएंगे, अभी मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर आया हूँ। नहीं तो आपको एक बेसिक सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वहां पर आपको प्रोफाइल पिक्चर, बायो में डालना है। बायो में क्या डालना है, हमें डालना है कि आई एम ए रियल एस्टेट एजेंट, आई एम ए रियल एस्टेट ब्रोकर, आई एम ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट इज अ बेटर वर्ड, फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जो भी है, राइट। आप वहां पर डालिए, और वहां पर अपने बायो में, जो बायो होता है हमारा, जो अबाउट अस होता है बेसिकली, वहां पे हम अब जैसे कि जो लोगों ने हमारा आंसर देखा, राइट, अब वो हमें कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट। कनेक्ट होना जरूरी है, तब तो वो एक हमारे लिए एक लीड जनरेट होगी, राइट। तो वहां पे हम अपना नंबर डाल सकते हैं, अपना वेबसाइट डाल सकते हैं, अपना फेसबुक प्रोफाइल डाल सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम डाल सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल डाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप ऐसे कोई भी चीज डालिए जहां से कि लोग आपको कनेक्ट कर सकें और बाद में आपकी उनसे बात हो सके, राइट। तो अपने बायो में डाल दीजिए। ये एक तरीका है कनेक्ट होने का। कनेक्ट होने का दूसरा भी एक तरीका है, जैसे लोग कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी इनके प्रोफाइल पे जाके, तो एक रिप्लाई करके ऑप्शन होता है, मैसेज। अब वो बहुत लोग एक्टिवेट करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो मैं देखता हूँ इनमें से अगर किसी ने एक्टिवेट किया है तो। देखिए ये अंकित श्रीवास्तव जैसे जो है, अगर सपोज अगर मुझे इनसे, अभी मैंने इनका आंसर पढ़ा, इनकी लिविंग समवन ड्रीम, इन्होंने कुछ शायद लिखा है, व्हाट मेड यू थिंक मोर डीपली टुडे, राइट। इसका इन्होंने आंसर लिखा है, 3 दिन पहले कोविड हुआ, जो भी है, राइट। अब मुझे ये बंदा बहुत मतलब सही लग रहा है, मुझे इससे आगे कुछ बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इनके प्रोफाइल पे गया, और यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स है, यहाँ पे मैंने चेक किया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है मैसेज। मैंने मैसेज पे क्लिक किया, और फिर ये अंकित जी को भाई मैंने जो भी मैसेज किया कि भाई आपका मुझे जो भी आंसर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे आगे बात करना चाहूंगा, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, और सेंड, राइट। तो अब ये अंकित जी को, अंकित श्रीवास्तव जी जो है, इनको मेरा मैसेज जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इनसे अपना नंबर दे सकता हूँ, और हमारी आगे बात हो सकती है, राइट। तो ये बेसिकली पूरा फंडामेंटल है कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा। तो कोरा बेसिकली आप यहाँ पे किसी हर चीज का, मतलब यहाँ पर डिस्कशन होता है हर चीज का, फ्रॉम पेरेंटिंग टू गार्डनिंग टू साइंस टू फाइनेंस टू टेक्नोलॉजी टू मोबाइल, आईफोन, एंड्रॉइड, मतलब यू नेम इट, और यहाँ पर उसका डिस्कशन होता ही है, राइट। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ ठीक है, मैं आपको वो नहीं बताता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करेगा, बट आप यहाँ पे जैसे ये मेरा फीड है, तो यहाँ पे देखिए, ये इफ यू हैड, किसने क्वेश्चन पूछा है, इफ यू हैड 50 मिनट शार्पन योर माइंड एवरी डे व्हाट वुड यू डू। तो ये माइंड के बारे में किसी ने पूछा है, या किसी ने कुछ सोशल सर्विस के बारे में लिखा है, कोई पॉलिटिक्स के बारे में, कोई कोविड के बारे में लिख रहा है। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रियल एस्टेट, राइट। तो सपोज अभी एक यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचिए, एक बंदा जो कोरा पर आया है अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, या वो कुछ सजेशन चाहता है, राइट। हम लोग सब लोग गूगल सर्च करते हैं, राइट। और स्पेसिफिकली जब प्रॉपर्टी की बात होती है, तो लोग खरीदने के पहले 50 सर्च करते हैं यार, मतलब 10 एजेंट से बात करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं, कोरा सर्च करते हैं, राइट, कि हमें सही आंसर मिले। जिंदगी भर की कमाई डालनी होती है एक जगह पर। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई आ रहा है कोरा पर, और वो सर्च करना चाहता है, मैं एग्जांपल लूंगा मुंबई का, ठीक है, कि व्हाट इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन मुंबई, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन डाला। अब यहाँ पर मुझे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो लोगों ने पहले ही पूछे हैं। तो जैसे ये वाला आ गया, विच प्रॉपर्टी इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन मुंबई, व्हाट आर द टॉप मोस्ट बेस्ट प्रॉपर्टीज इन साउथ मुंबई, what do you know about Navi Mumbai property, how can I get the best property there, what is the best way to rent out residential properties to commercial। समझ रहे हैं आप, मतलब ये लोगों ने ऑलरेडी पूछा है, राइट। अब अगर मुझे लग रहा है कि इनमें से ही मेरा कोई मेरा सवाल है एज अ यूजर, तो मैं इनमें से कोई क्लिक कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं सर्च करूंगा, तो वो एक नए क्वेश्चन की तरफ पोस्ट हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप, यानी कि जो सर्च कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं उसके पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूं जो आंसर करेगा, क्योंकि जो आंसर करेगा उसी से लोग कनेक्ट करने वाले, राइट। तो सपोज मैं इस आंसर पे क्लिक करता हूं, विच प्रॉपर्टी इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन मुंबई, राइट।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आंसर कितने लोगों ने किया है। तो इस पे एक ही जन ने आंसर किया है, विच प्रॉपर्टी इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन मुंबई, 2019 में आंसर किया हुआ है। और इन्होंने लिखा है डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, इफ यू मीन बाइंग प्रॉपर्टी इटसेल्फ देन बंगलो, मुंबई इज वेरी कंजेस्टेड, बजट पर। इन्होंने सारी चीजों के बारे में लिखा है कि बजट यहाँ से स्टार्ट, अगर कफ परेड जो एक जगह है मुंबई में, यहाँ से लेंगे तो 5 करोड़ से होगा, नेपियन सी में 4.5 करोड़ का, 4 करोड़ का होगा, राइट। तो इन्होंने बेसिकली पूरा डिटेल दिया हुआ है, राइट। अभी ये जो नीलेश शाह जी हैं, इनका क्या प्रोफाइल है ये मुझे यहाँ से नहीं पता चल रहा है, बट एनीवे इनके प्रोफाइल पे जाके देखते हैं हम, नीलेश शाह, राइट। बट मैं किसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, राइट। अभी देखिए जरूरी नहीं है कि कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो तो ही वो कोरा पे आंसर करेगा, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में रहता हूँ, बदलापुर। तो अगर मैंने एक क्वेश्चन देखा कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इन बदलापुर, राइट। तो मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मुझे लोगों के लीड चाहिए, बट फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूं क्योंकि मैं खुद ही रहता हूं बदलापुर में। और यही पॉइंट है पूरे कोरा का कि एक दूसरे को हेल्प करिए। तुम्हारे पास जितनी ही नॉलेज है, जितनी कम है, बट किसी की तो काम की हो सकती ना वो नॉलेज, राइट। तो कोरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही यही है कि आपस में कम्युनिटी बनाकर हेल्प करें, राइट। इसीलिए ये गूगल से डिफरेंट है। गूगल पे क्या होता है, हम कुछ डालते हैं तो ब्लॉग्स आते हैं, कंपनीज के आर्टिकल्स आते हैं, राइट। तो ये पूरा कोरा का गेम है। तो अभी देखिए जैसे नीलेश शाह जी ने आंसर किया हुआ है, तो नीलेश शाह जी ने देखिए ट्रेन्स के बारे में कुछ आंसर किया हुआ है, कुछ रेस्टोरेंट के बारे में आंसर किया हुआ है, कुछ वेजिटेरियन थाली, लैंग्वेज, मुंबई की लैंग्वेज के बारे में, राइट। मतलब नीलेश जी ने एक नॉर्मल, मुंबई में रहते हैं वो, और उन्होंने मुंबई से रिगार्डिंग कोई भी जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको आंसर किया उन्होंने, राइट। तो यहाँ पर उनका कमर्शियल इंटेंट कुछ नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है कि मतलब ये लास्ट में कोई चीज बेचना नहीं चाहते, ना ही किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट एक अपना नॉर्मल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। और शौक होता है लोगों का यार, मतलब रीडिंग बुक्स जैसे एक हैबिट है, वैसे लोगों की मदद करना भी एक बहुत ही अच्छा ये होता है, और खासकर कोरा पे लोग अक्सर करते हैं। ओके, तो ये हो गया एक चीज। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे दूसरे भी प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट आर द बेस्ट लोकेशंस टू बाय अ प्रॉपर्टी इन मुंबई। सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे 14 लोगों ने आंसर किया है। देखिए, व्हाट आर द बेस्ट लोकेशंस टू बाय अ प्रॉपर्टी इन मुंबई, ये 14 लोगों ने आंसर किया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर इनका आंसर है, जो फर्स्ट आंसर है अमित सोमनी जी का, जो भी इन्होंने मुंबई ड्रीम सिटी, स्कैरिंग जोन, ये वो जो भी है। और फिर उसके बाद इन्होंने डिटेल में लिखा है कि एक एक है नवी मुंबई, नवी मुंबई में लिख सकते हो, दूसरा अंधेरी, राइट, थाने, जोगेश्वरी, जो भी है, ये इन्होंने डिटेल में आंसर लिखा है। तो अब क्या होगा, अभी जैसे कि कोई रीडर है अगर, राइट, कोई रीडर है जो ये पढ़ रहा है, तो अब वो एक लोकेशन ढूंढ रहा है मुंबई में जो जहां वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके घर लेने के लिए, राइट। और उसको फॉर एग्जांपल ज्योति ज्योति चौहान मैडम जो जी हैं, इनका उनको आंसर पसंद आता है, राइट। तो ये क्या करेंगे आपकी, ठीक है, अब हम इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट कर आंसर जब देते हैं तो आंसर में हम डिटेल लिखेंगे कि मुंबई में ये लोकेशन अच्छा है, और नीचे हम और एक लिंक भी दे सकते हैं कि इफ यू वांट मोर डिटेल्स प्लीज कनेक्ट विथ मी, प्लीज मैसेज मी, राइट। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई गलत कुछ चीज नहीं है कि हमने आंसर दिया और हमने बोला कि अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए, या अगर आप आई एम रियल एस्टेट कंसल्टेंट, इफ यू वांट टू पर्सनली कनेक्ट विथ मी यू कैन मैसेज मी, राइट, नथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कितने लोगों ने इनका आंसर ये पढ़ा है, राइट। ये दिख रहा है आपको, 4.6 थाउजेंड लोगों ने ये आंसर पढ़ा है इनका, यानी देखा है, पढ़ा है, राइट। अब आप बताइए, ये जो 4,500 लोग हैं, अब इन्होंने आंसर कब दिया, इन्होंने आंसर ये थोड़ा पहले दिया है शायद 2018 में, यानी 2-3 साल पहले इन्होंने ये आंसर देके छोड़ दिया, राइट। एक बार का काम है। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी, मैं बोल रहा हूं कि इतना डिटेल में आपको लिखना है, राइट। बस पॉइंट ये है कि कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है वहां पर, कस्टमर जो भी पूछ रहा है। तो अभी ये हर एक सिटी के लिए अप्लाई सिमिलर तरीके से होगा। अभी जैसे आप गुड़गांव में रहते हैं तो मुंबई का ऑब्वियसली आप नहीं जानते हैं, और शायद आपके काम का भी नहीं है, या अगर आपके काम का है तो आप वो भी दीजिए। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, इंटर सिटी भी काम करते हैं, नेशन वाइड की, अगर यहाँ की लीड है तो वहां भेज दी, यहाँ की वहां, राइट। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। और जब ये आंसर करते हैं तो उस हिसाब से दीजिए, जैसे छोटा आंसर दीजिए, मेन पॉइंट्स लिख दीजिए, ताकि कस्टमर को जो उसका आंसर है वो मिल जाए, और उसके बाद नीचे लिख दीजिए कि इफ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन कनेक्ट विथ मी। अब ये बताइए, 4,500 लोगों ने ये आंसर देखा है, आपको क्या लगता है उनमें से 4 लोगों ने कनेक्ट किया होगा इनसे, ज्यादा ही किया होगा, राइट। मैं 4 मतलब
अगर 1% भी मैं अगर मैं कनेक्टिविटी का पकड़ू तो भी 4,500 में से यानी कि 40 लोग हैं 1% पे, जो कि बहुत ही कम है। मतलब 5% लोग तो कनेक्ट करते ही होंगे, तो भी 40 से 50 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनसे कनेक्ट किया होगा, इनको मैसेज भेजा होगा और इनसे आगे कुछ बात की होगी, राइट। और ये जो लोग हैं जो कोरा पर आके पूछ रहे हैं कि विच इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन टू इन्वेस्ट इन मुंबई, ये सीरियस लोग हैं, राइट। मतलब कि ये खुद से क्वेश्चन करके, मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है यार आके ये सर्च करे और उसका आंसर देखे पढ़े। तो ये लोग सीरियस लोग हैं, ये लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आज नहीं 2 महीने बाद 4 महीने बाद, बट लेना चाहते हैं, राइट। तो इनमें से अगर 40-50 लोग भी अगर आपको कनेक्ट कर रहे हैं और आपसे आगे बात हो रही है, आप उनको बताइए कि ठीक है, मेरे ख्याल से नवी मुंबई, जो मुंबई में एक एरिया है नवी मुंबई, ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एरिया है इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आप चाहें तो मेरे पास ऑलरेडी मैं एक कंसल्टेंट भी हूं और मैं आपको 4-5 प्रॉपर्टीज वहां पर दिखा सकता हूं, राइट। तो अब उस बंदे का जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका ट्रस्ट वाला इशू मतलब थोड़ा वहां पर कमी हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑलरेडी आपका एक बना बनाया प्रोफाइल था, आपने डिटेल में आंसर दिया था। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब 4-5 लोगों से हमारी बात चलती है तो डाउट आता है कि ये बंदा जेन्युइन है नहीं है, तो वहां पर आपका जो केस है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, राइट। तो ये तरीका है, देखा जाए तो मतलब सिंपल सा तरीका है बहुत। थोड़ा मेहनत है यहाँ पर, मेहनत नहीं मैं बोलूंगा ऑब्वियसली। अगर आप 40-50 लीड का अगर आप एक्चुअली में कॉस्ट निकालें, मिनिमम आपको अगर 150 रुपए का भी 200 रुपए का भी एक ऐड पड़ता है तो 8,000-10,000 रुपए के आसपास हो गया, राइट। ये काम आपका फ्री में हो रहा है और ओवर द टाइम होता ही रहेगा। जैसे इन्होंने ये आंसर दिया था 2018 में, आज 2021 में भी इनका आंसर नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। तो सोचिए ये एक बार का काम किया हुआ है, मतलब डेली अगर 5-10 मिनट भी निकाल कर एक क्वेश्चन का अगर आंसर करते हैं हम लोग, राइट। तो आप बताइए, फिर डेली का 10 मिनट है, आप एक क्वेश्चन दीजिए कि गुड़गांव बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका एक डाला, अपना नीचे फोन नंबर डाल दिया, लिंक डाल दिया। लिंक मत डालिए अपने, उनको बोलिए कि मैसेज मी इफ यू वांट टू कनेक्ट, क्योंकि लिंक डालना शायद कोरा बैन कर देता है। तो लिंक और नंबर डाल सकते हैं, लिंक मत डालिए। और मैसेज से लोग कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी अच्छी है, बिल्डर कौन सा अच्छा है, क्या अमेनिटीज हमें देखनी चाहिए, स्टेशन से नजदीक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कौन सा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सा अच्छा है, राइट। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं रियल एस्टेट में जो वो कंसल्ट करना चाहते हैं किसी से। तो आप उसका आंसर दीजिए। डेली 10 मिनट 15 मिनट मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, जहां पर आप ऐसे इन छोटे छोटे आंसर्स दे सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें दीजिए वो आंसर। और लोगों से कनेक्ट करिए और फिर उनको अपने प्रॉपर्टी पे बुलाइए, साइट विजिट कराइए और फिर ट्राई करिए क्लोज करने का। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम बिना पैसे दिए अपना एक ब्रांड भी बना रहे हैं और अपना हमारी सेल भी हो रही है। ठीक है। तो ये मेथड था आज के लिए। और मैं आपको नेक्स्ट ईमेल्स में आगे भी मैं आपको सेंड करता रहूंगा। एक मिनट, ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, एनीवे तो ये मेथड हो गया आज के लिए। और नेक्स्ट ईमेल्स में आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको नेक्स्ट कुछ और 11 मेथड्स और सेंड करूंगा। तो हर एक में हम एक अलग अलग चीज की बात, अलग अलग एक मेथड की बात करेंगे जहां पर हम फ्री में अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने रियल एस्टेट बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, हर एक चीज में आपको गाइड करता रहूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे लिंक होगा, मेरा फोन नंबर होगा, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं, बाय बाय।